हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, मेन पेपर तो 70 आउट ऑफ 75 का हम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये क्लास 6 का मैथमेटिक्स का पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। अक्सर बच्चों क्या होता है, ये मेन पेपर को पार्ट ए जो होता है अपन बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और ये जो पार्ट बी होता है उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना कि मेन पेपर को देते हैं। लेकिन आप एक बात जहन में रखिए कि ये जो पार्ट बी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह वो पेपर ए आपको इम्पॉर्टेंट होता है, पार्ट बी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी ये वजह यह है कि आपको जो हायर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हायर जो टेस्ट्स होते हैं, जैसे एमसेट है और अपने क्या बोलना चाहिए एमबीबीएस के लिए और इंजीनियरिंग के लिए जो टेस्ट होते हैं, और एमबीए के लिए जो दो टेस्ट होते हैं आईसेट वगैरह जो होते हैं, वो पूरे क्या होते हैं, ये चूज द करेक्ट आंसर टाइप के ही होते हैं। तो हमको इसको मामूली नहीं समझना है इसको, और ये क्वेश्चंस भी आपको 10 मार्क्स देता है, आपको ये भी लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, बहुत आसान सोल्यूशन होता है इसका। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1 लाख इज हाउ मैनी थाउजेंड्स। 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं ये पूछ रहा है। तो अब चलिए यहाँ पर हम 1 लाख लिख देंगे। यहाँ पर देखिए अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। 1s 10s 100,000 10,000 लाख, 1 लाख होगा। 1s 10s 100,000 10,000 लाख होगा। हाँ, अब लाख में इन्हें क्या बोल रहा है, हाउ मैनी थाउजेंड। थाउजेंड का मतलब 3 zeros, 1s 10s 100, ये देखो थाउजेंड का मतलब क्या है 3 zeros, यानी थाउजेंड को 3 zeros से, इधर देखिए आप ये 1 लिखिए पर, ये 3 zeros ये थाउजेंड होगा। तो थाउजेंड के 3 zeros का हटा दी तो क्या बचता है, 100 बचता है। तो ये 100,000 बोलना चाहिए इसको, 100,000। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली 100 लिखा है। देखिए बस यही है, समझ लिया सर। 100 आपको जो 100 दिख रहा है वो आपका आंसर है। यहाँ पर आपको लिखना है बी, इट्स आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। विच आर द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछ रहा है, इसमें से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है। बच्चों देखिए, आपको नेचुरल नंबर मालूम, आपको नेचुरल नंबर वो तो क्या आता है, 1 1 2 3 लाइक दिस। अब ये 8 नंबर पूछा तो ये नेचुरल पूछ सकता है, होल नंबर भी पूछ सकता है, 0 1 2 3 होल नंबर भी पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला। और इंटीजर्स वो तो जिसमें 0 1 2 -1 -2 ये भी पूछ सकता है। तो अब आपको जो पूछा वो नॉलेज होना चाहिए आपको कि इसके अंदर विच आर द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। इवन नंबर भी मालूम आपको, इवन नंबर बच्चों नेक्स्ट एग्जाम में इवन नंबर वो यानी 2 4 6 ये पूछ सकता है इवन नंबर। क्योंकि अब क्या पूछा है, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 यानी 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये होता है ऑड। अब ये क्वेश्चन पूछा है, इसके हिसाब से आप बोलिए 14 फॉलोइंग स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, इसके अंदर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, 1 है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए। देखिए ऐसा है। अब यहाँ पर बच्चों -4 -6 +10 वैल्यूज लिखे हुए हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे, -10 है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं भी लिख दे रहा हूँ इसको, -4 और -6 +10 ये लिख दे रहे हैं अपन। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही ख़ानदान के दोस्तां हैं, ये दोस्तां पक्के माइनस वाले। दोनों को मिला तो क्या होता है, -10 होता है, ये +10 होता है। -10 +10 कैंसिल कर तो क्या बचता है अपने को, 0। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर 0 है या नहीं है, यहाँ पर है 0, किस पर है, ए पर है। तो यू शुड राइट आंसर हियर ए। देखिए बच्चों ये बहुत गौर से देखिए आप, क्योंकि ये पेपर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देना है जितना कि हम ए सेक्शन को ए पेपर को देते हैं।
पार्ट ए को देते हैं, ये है पार्ट बी जो आपको एमसेट है, नीट है, केसेट है, इसमें बहुत बड़ी मदद करते हैं। इसको मामूली नहीं समझना है आप लोग को। और एक दिया है यहाँ पर HCF ऑफ द फॉलोइंग, 12 और 14 का HCF कैसा निकालना, ये तो मालूम आपको। इधर देखिए मैं निकाल रहा हूँ, ये 12 है, ये है 12, 12 का एलसीएम निकालो आप 2 से, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, यानी 12 का क्या आ रहा है अपने को देखिए यहाँ पर 2 2 3, ये 2 इंटू 3 आ गया 12 का। और दूसरा 12 के बाद कौन सा है देखिए आप यहाँ पर 12 के बाद 14 दिया है। चलिए ये 14 का भी ले लेंगे अपन, 2 7 दा 14, 7 दा 7, यानी 14 का क्या आ रहा है 2 और 7 आ रहा है। इसका क्या दिया है HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन के बाद दोनों में रहना, दोनों में कौन है देखिए ये 2 है। चलिए इनू भी नहीं है, इनू भी नहीं, ख़त्म आंसर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हुआ अपना, ये हुआ 2। बच्चों देखिए इधर ढूंढिए कहाँ पर है 2 ज़रा चेक करिए, ये 12, ये यहाँ पर देखिए C, तो आपको लिखना है आंसर C। देखो बच्चों आई एम शोइंग टू यू विथ सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए कि इसको मामूली मत समझिए, इसके मार्क्स भी अपन लेना है, छोड़ना नहीं है। अब रहा सवाल क्या है 5th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट बाई द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स इसमें कौन बताता है, ये आपको मालूम है, अभी मैं बताया आपको, ये बताया मैं अभी, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, बेसिक नॉलेज है, इवन नंबर है, ऑड नंबर मैं अभी बताया, उसमें बेसिक नॉलेज है। यहाँ पर दे रहा है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट बाय द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलते हैं जेड, अभी जो जस्ट बिफोर में यहाँ देख बताया, ये देखो जेड को बोलते हैं इंटीजर्स। तो अब यहाँ पर इंटीजर्स को क्या, अब नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में होल नंबर का पूछ सकता है, ये रेशनल नंबर पूछ सकता है, नेचुरल नंबर भी पूछ सकता है। अब जो पूछा इंटीजर जेड है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा C। देखो बच्चे की तरह आसान क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 में, द सक्सेसर ऑफ -11 इज। अब देखो भाई सक्सेसर एक होता है, प्रीडिक्सर, ये दो भी। अब सक्सेसर पूछा है, आने वाले एग्जाम में प्रीडिक्सर पूछ सकता है आपको। अब यहाँ पर देखिए भाई 1 है, 1 का सक्सेसर वो तो आगे बढ़ना 2 है, 2 का सक्सेसर 3 है, 3 का सक्सेसर 4 है, ऐसा। अच्छा अब 0 है, ये -1 -2 -3 -4 अब देखो 4 बड़ा है, उससे छोटा ये, इससे छोटा ये, जैसे जैसे आएंगे छोटा, 0 से छोटा -1, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, इससे छोटा माइनस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे -6 -7 ऐसा। तो अब यहाँ -11 का सक्सेसर यानी -11 से बड़ा कौन होता है, -10 होता है। जैसा -7 से बड़ा -6, इससे बड़ा इन्हें है, इससे बड़ा इन्हें, इससे बड़ा इन्हें, इससे बड़ा बड़ा जा रहा। अब -8 -9 -10 -11 समझिए, -11 से बड़ा कौन होता है सक्सेसर, 10 होता है। -11 से बड़ा क्या होता है, -10 सक्सेसर होता है। जैसा -10 से बड़ा -9, -9 से बड़ा 8, तो अगले आने वाले एग्जाम में ये दे सकता है आपको, -10 से बड़ा कौन सा होता है, -8 से बड़ा कौन सा होता है, ग्रेटर, ऐसा दे सकता है। इसलिए आप यहाँ पर परेशान होशियारी से रहना, -11 का सक्सेस इससे बड़ा जाता है -10, यानी इसमें आप B का आंसर लिखना है इसको। तो आपका ये 6 वाला B भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप आगे बढ़ेंगे अपन, विच आर द फॉलोइंग एडिटिव इन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोलते 1 लेना, कभी हमेशा याद रखिए आप, आइडेंटिटी का बोलते 1 जहन में रखिए, आप रट लीजिए, और हर एग्जाम में आता है ये, विच आर द फॉलोइंग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते 1, यानी इसको A लिख देंगे अपन, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ये तो प्राइम नंबर्स आपको मालूम है। देखो भाई प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो किसी के टेबल में आने वाला नहीं है। 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 आता है, 3 3 9, तो 9 को नहीं लेना है अपने को, 9 को। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 1 से 10 तक ही बोल रहा है। 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, 8 आ जाता है, 9 भी आ जाता है। तो 1 to 4 नंबर्स ऐसे हैं जो 1
एंड 10 के बीच में प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। 1 और 10 के बीच में 4 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं बोलिए आप? 4। यानी किस में आ रहा है? ये ए में आ रहा है बच्चों। ये आपको जहन में रखिए। वेरी ग्रेट मार्क्स रहेंगे, आसानी से 10 मार्क्स ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर दिया है देखिए, फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर पी क्यू आर एस इन द क्वाड्रिलेटरल देन द एंगल ऑफ अपोजिट टू पी कहते हैं। और ये तो बहुत आसान है भाई, इसके अपोजिट में इनू रहते, क्यू के अपोजिट में इनू रहते, इनके अपोजिट में इनू रहते। अपोजिट का मतलब क्या है? सामने वाला। तो अब पी के अपोजिट पूछ रहा हूँ ना, अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट आर। कहाँ देखो भाई, इसमें आर, यहाँ है सी। चलिए भाई यहाँ पर सी लिख दीजिए। ये होगा आपका अपोजिट एंगल। अब आगे बढ़ेंगे अपन। विच आर द फॉलोइंग कंप्लीट एंगल। हाँ अब देखो कंप्लीट एंगल अब पूछा है। नेक्स्ट आने वाले एनुअल एग्जाम में राइट एंगल पूछ सकता है, सप्लीमेंट्री एंगल पूछ सकता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ सकता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो होता है 90 डिग्री का राइट एंगल है, और ये 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। अब सीधा कि स्ट्रेट एंगल जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल जो होता है, ऐसा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। आप कंप्लीट एंगल पूछा है, उसके बाद आपको स्ट्रेट एंगल पूछ सकता है और राइट एंगल भी पूछ सकता है। इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री, इसका नाम है सप्लीमेंट्री। याद रखो। अच्छा, सप्लीमेंट्री, ये जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है आपको। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLI, कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री का है। ये जो दिख रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो 180 डिग्री का जो दिख रहा है ये पूरा ये है सप्लीमेंट्री, ये होता है कंप्लीट। अब आने वाले एग्जाम ये दो में से पूछ सकता है। अब जो पूछा है इसमें कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री, यानी आप किसको लिखेंगे? आप लिखेंगे डी को। इस तरह बच्चों आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। और जहन में रखिए कि जिस तरह पार्ट ए इम्पॉर्टेंट होता है, बी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके मार्क्स भी एक एक मार्क्स लेना है आपको। इसी तरीके से आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह यू विल बिकम रैंकर इन योर क्लास। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।